हमारे विपक्षी साथी बोले आप क्यों नहीं बोले, वैसे प्रश्नता पड़ते तो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे को अपने विचार रखने चाहिए। मेरे पास आए और काम ना हो ये नहीं हो सकता। आप बता रहे हो, आप मैं अपने बता रहे हो, गुंडागर्दी किसने बढ़ाई, मैं ये बता रहा हूँ। आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएं, सब बातें बता दो, सब बातें बताएं। मैं ना मानू क्या मतलब है? आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है, तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी, लेकिन कोई ऐसा कदम उचित नहीं उठाए गए। आज समय है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीति में हो ना हो, सबको अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने की प्रयास करना चाहिए। आज अगर हमारा प्रदेश असुरक्षित रहेगा तो विकास नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और ये तो बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना है जो एक पूर्व विधायक इस प्रकार से गोलियों से भुना गया। जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देख रेख में किया जाए, क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहाँ सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्हें भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी। अबे चौटाला जी का बयान है आज अखबार में, सुरक्षा मांगी, एसपी से मांगी, चीफ मिनिस्टर को सूचित किया गया, आईजी को किया गया, जिस को भी किया। तो सवाल इस बात का, कौन इसकी जांच करेगा? लेकिन जांच सीबीआई द्वारा इस बात की रुचि आया, उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या नहीं मांगी थी, मांगी थी तो क्यों नहीं दी गई, क्या कारण थे? ये इस बात की होनी जांच इसी वास्ते मांग कर रहे हैं कि इससे सीबीआई की इंक्वायरी से नीचे, हाई कोर्ट के जज के देख रेख से नीचे हमारे कोई बात मंजूर नहीं होगी। हमारे विपक्षी साथी बोले आप क्यों नहीं बोले, वैसे सुरक्षित है प्रदेश तो बैठे हमारे सामने, तुम्हारे को भी अपने विचार रखने चाहिए। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो बैठे ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। सबको एक होकर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा, जब हमारा प्रदेश आगे जाएगा। अध्यक्ष आखिर में यही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज की देखरेख के से कम हमारे को मंजूर नहीं होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल बात पहले ही कह दी थी कि बड़ी दुखद घटना है, और जैसा मैंने बताया कि वो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे, 1996 में और सन 2000 में। यहाँ पर ज्यादा मामला ये उठाया जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा मांगी और पुलिस ने दी। स्पीकर सर, हाँ उन्होंने मांगी थी। एसपी झज्जर को उन्होंने 14/7/2022 को सुरक्षा का पत्र दिया था और बकायदा उसको रजिस्टर्ड किया गया। अभी किसी साथी ने कहा कि उसको रजिस्टर्ड भी नहीं किया, बकायदा रजिस्टर्ड किया गया। मुकदमा नंबर 343 वहां पर रजिस्टर किया गया और इसकी तफ्तीश की गई। तफ्तीश करने के बाद एक व्यक्ति कैलकाटा में पाया गया जो टेलीफोन करके इनको धमकी देता था। उसको पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं करती है। मेरे पास, और हमने पता किया है, मैंने सारा अपना दफ्तर छाटा है, हमारे पास कोई उनकी दरखास्त नहीं आई, क्योंकि वहीं सेटल हो गई। तो उन्होंने आगे भेजने की शायद जरूरत समझी हो या ना समझी हो, लेकिन मेरे पास नहीं आया। मेरे पास आए और काम ना हो ये नहीं हो सकता। हुड्डा साहब, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं ना, बाकी अपनी बात बोल लेंगे। अरे बाकी अपनी बात सुनो मेरी,
आफ्ताब जी, मेरी आफ्ताब मेरी जी, बात सुनो। जरा सुन लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए। तो मैं अपनी बात ही करूंगा ना, पहले तो सरकार की भी मैं कर रहा हूं। और जहां तक आप पुलिस की बात करते हैं, क्राइम आप कहते बढ़ गया, कब बढ़ा हुड्डा साहब? आप तो बहुत पुराने हैं, कब बढ़ा क्राइम? मैं बताता हूं कब बढ़ा। सुन लो मेरी बात, सुनो। नहीं, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मेरी बात सुनो हुड्डा साहब। अब हमारा मेरी सवाल बारी- है कि बात है हुड्डा साहब, आपकी बात सुन ली। इंक्वायरी कराओगे कि नहीं कराओगे? मैंने हरियाणा को जवाब सबकी दो, बात तभी सुनी। अब आपने अपनी बात रखी है, सुनना पड़ेगा। उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। 2005 में जब आप सत्ता में आए, मर्डर होते थे 784। 2014 में जब आप छोड़ के गए, तो आपने 784 को 1106 तक पहुंचा दिया। आंकड़े हैं सरकार के। डकैती नहीं, आप लोगों ने उठाया, आप लोगों ने उठाया, लिखत में भी दिया। डकैती भाई सुन लीजिए, भाई, प्यार से सुन लो गीता जी। भाई, हमने भी तो सुना ना। नहीं उठाया तो उत्तर तो भी तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना। नहीं, अगर बहुत आपने मुद्दा लंबा उठाया जवाब तो दूंगा। सुन लीजिए। अगर देखिए, अगर गंभीर है तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, लाइसेंस फॉर दैट? देखिए, अपनी बात बताओ आप। मैं अपनी बता रहा हूँ, कहाँ बता रहे हो आप? मैं अपनी अपनी बता रहा बता हूँ, रहे हो। अपनी बता रहा हूँ। आप कह रहे हो आप उसका क्राइम सुन बढ़ा। लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बता रहा अध्यक्ष हूँ महोदय, एक मिनट वेद कि साहब, गुंडागर्दी किसने बढ़ाई, मैं ये बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसने बदमाशी बढ़ाई? अध्यक्ष महोदय, डाटा है। एक मिनट वेद साहब, कांग्रेस के राज में बढ़े। गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक परंपराएं रहती हैं। अगर तो विषय उठाया जाता है किसी एक घटना का, तो अरे सुन तो लो। आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, घटना भी है उसमें और घटना के साथ लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर सब की है। बात की। अगर तो केवल एक घटना तक चर्चा रहती तो जवाब केवल घटना से संबंधित ही होता और घटना के बाद उसकी कार्रवाई क्या करनी है वो सब होता। जब विषय सारे लॉ एंड ऑर्डर को उठाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर में तो तुलनाएं सब की जाती हैं। और कहीं अगर विपक्ष के लोग ये माने कि हमने तो जो मौका मिल गया, जो मैंने कहना था कह दिया, और सरकार को उत्तर देने का भी अगर कोई इनके मानस में सुनने का मादा नहीं है, तो ये भी परंपरा ठीक करनी चाहिए। सब लोग बोले, चुप रहे थे, हर बात का जवाब दिया जा सकता था, हर बात साथ साथ बोली जा सकती थी। एक गंभीरता से विषय आया, बहुत गंभीर विषय है, मामूली नहीं है। तो सुना है तो हमारे मंत्री महोदय उसमें उत्तर दे रहे हैं, उसको शांति से सुनो। फिर भी कोई बचेगा, फिर भी कुछ बचेगा तो इस सेशन में लास्ट में मुझे उत्तर देना। आप कुछ और कहेंगे, मैं लास्ट में उत्तर वो भी दूंगा, लेकिन एक बार गृह मंत्री जी की बात पूरी सुननी चाहिए, बीच में टोकाटकी नहीं करनी चाहिए। हम सुन रहे हैं अध्यक्ष जी, हम सुन रहे हैं। इन्होंने आंकड़े बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आंकड़े साथ साथ ये भी बताओ, आज पूरे देश में हरियाणा कौन से अपराध में कौन से नंबर पे, ये भी बता दो। सब बातें बताएंगे, सब बातें बता दो। सब बातें बताएंगे। स्पीकर सर, मैं बता रहा था, डकैती 2005 में 88 थी, जो बढ़कर 2014 में 172 हो गई। रॉबरी 2005 में 390 थी, जो 2014 में बढ़कर 874 हो गई। स्नैचिंग 2005 में 461 थी, जो 2014 में बढ़कर 1166 हो गई। रेप 2005 में 461 था, जो 2014 में बढ़कर 1174 हो गया। असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन 2005 में 380 था, जो 2014 में बढ़कर 1688 हो गया। से 1688। किडनैपिंग ऑफ माइनर जो 2005 में 492 थी, वो बढ़कर हुड्डा साहब 2014 में 3082 हो गई। अटेम्प्ट टू मर्डर 2005 में 513 था,
जो 2014 में बढ़कर 783 हो गया। असॉल्ट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट 504 था, जो बढ़कर 743 हो गया। डोरी डेथ जो 212 थी, बढ़कर 293 हो गई। हरासमेंट फॉर डॉरी 2075 से बढ़कर 3478 हो गई। किसके समय में ये अपराध बढ़ा? शांति प्रिय प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को किसने इस रास्ते पर चलाया? रुक जाओ अध्यक्ष किसके टाइम में बढ़ा? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा ठीक है, आंकड़े आपके भी बताएंगे। मेरा एक ही कहना है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 की और एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की डिस्कस कर लो हाउस में। टाइम समय दो, आप हम डिस्कस करेंगे। क्या करें हम, क्या करो डिस्कस। ऐसा है हुड्डा साहब हमला हुआ है, उसकी चर्चा करो। हुड्डा साहब, वो आंकड़े हमें पता हैं, आपको भी पता है, ठीक है ना? लेकिन जो गदर आप पागे उसको हम थामने की कोशिश कर रहे हैं और हमने थामा है। ये कोई जवाब है? इज दिस रिप्लाई? एनसीआरबी की रिपोर्ट की वो दी है तो 2023 का ले आओ और हाउस में डिस्कस कर लो। मैं 2023 के भी बता रहा हूँ हुड्डा साहब, आप सुनेंगे ना शांति से? ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि 2014 में मर्डर 1106 थे, 2023 में कम होकर 1056 हो गए मर्डर। मैं ऑन दी रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं ना मानू क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं। ये लिखा है इसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। तो उसके बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो यहाँ फीड हो जाता है ना यहाँ। हाँ बाकी भी बता दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पुलिस क्या कर रही है। मर्डर में डिटेक्शन रेट आज है 90.90। किडनैपिंग में डिटेक्शन रेट आज है 87%। डकैती में आज डिटेक्शन रेट है 89%। रोबरी में आज डिटेक्शन रेट है 78%। मोलेस्टेशन में आज डिटेक्शन रेट है 98.30%। रेप में आज डिटेक्शन रेट है 99.70%। डॉरी डेथ में आज जो डिटेक्शन रेट है वो 100% है। डॉरी हरासमेंट में जो डिटेक्शन रेट है 99% है। अबडक्शन ऑफ वुमेन में जो डिटेक्शन रेट है 99%। हुड्डा साहब, गैंग्स के लिए हमने एसटीएफ बनाई हुई है। हमने 2022 में 473 गैंग पकड़ी और 2023 में 466 गैंग पकड़ी और हमने उनसे 18 करोड़ 12 लाख 18,425 करोड़ रुपए 222 में रिकवर करे। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं आपकी समझ रहा हूं, आप हिल रहे हो ना। 2023 में 14 करोड़ 89,004,395 करे। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमने 2022 में 354 पकड़े और 2023 में 436 पकड़े। और भी है, बहुत कुछ है, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी माकू राम पे केस हुआ था, हमने सारे पकड़ के जेल में डाल दिए, सारे। अगर आप कहो तो मैं हीनियस क्राइम का डाटा बता सकता हूं कि मेरी पुलिस क्या करती है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पालेंगे।